7 की इंग्लिश हमारा लेसन 8 पढ़ रहा था। हमारा कुछ पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ चुका था, कहाँ तक, इनटू फ्लेम तक पढ़ गया था। इसके आगे हम देखेंगे क्या कह रहा है। फ्यूल, फ्यूल मीन्स हमने बताया था ईंधन। दा से पढ़ना है द थर्ड थिंग्स, यानी कि दो वस्तुएं हमने पढ़ ली थी। किसके बारे में पढ़ ली थी? एक तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था और टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था, यानी पेपर के द्वारा हम उसको जलाते हैं। अब कह रहे हैं थर्ड थिंग, तीसरी वस्तु क्या जरूरत। नीडेड मीन्स क्या होता है? जरूरत। तीसरी थिंग्स यानी कि तीसरी वस्तु जरूरत होती है कौन सी? थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज हीट, यानी कि वो तीसरी वस्तु क्या है जिससे आग को बनाने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक, तो फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, यानी कि फ्यूल मतलब ईंधन और ऑक्सीजन, तो क्या कह रहे हैं कि फ्यूल और ईंधन यानी कि ईंधन और ऑक्सीजन के बिना हम आग को नहीं बना सकते। अगर हम उसको ईंधन नहीं देंगे या फिर क्या नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो क्या आग खुद से जल जाएगी? नहीं जल जाएगी। तो वही डेमसेल मतलब क्या होता है? खुद से। अगर उस जगह पे ईंधन और एयर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग खुद से नहीं बनेगी। और एल्स आ न्यूज़पेपर और a stick lying in the open board catch fire on its own, कह रहे हैं कि इसको जलाने के लिए या तो हम उसमें कुछ लकड़ियाँ डालेंगे या फिर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो आग को पकड़ेंगे। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और बोर्ड, क्या कह रहे हैं? टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और बोर्ड, क्योंकि जो ये पेपर के टुकड़े होते हैं और जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको हम जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? क्या करते हैं? बी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, जब तक हम उसमें ताप नहीं देंगे तब तक वो आग भी नहीं पकड़ेगी। तो कह रहे हैं कि जब तक हम उसमें क्या नहीं करेंगे, आग यानी ताप नहीं देंगे, तब तक लकड़ी और जो पेपर का टुकड़ा है वो आग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि टू बर्न आ पीसेस, यानी कि जब हम उसमें हीट देंगे तो हमारी लकड़ी और कागज़ आग को पकड़ लेंगे। बी जनरली डू इट विथ आ लाइटेड मैचेस, क्या कह रहे हैं? या तो हम इसको जलाने के लिए, जनरली मतलब किसका इस्तेमाल करते हैं इनको आग को जलाने के लिए? या तो कोई लाइटर का, जो आपका लाइटर होते हैं उसका, या फिर माचिस का इस्तेमाल करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बीइंग टू 1, कह रहे हैं कि टेम्परेचर मतलब तापमान, बीइंग मतलब शुरू में, कह रहे हैं, और 1 मतलब जलना, और पर्टिकुलर मतलब एक उसका पर्याप्त, यानी कह रहे हैं कि हर ईंधन अलग अलग तापमान पर जलता है। किसी में कम आंच देनी पड़ती है, किसी में ज़्यादा देनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा पेपर जल्दी आग पकड़ लेता है, उतने जल्दी लकड़ी आग नहीं। तो वही कह रहे हैं हर ईंधन का अलग अलग तापमान पर जलता है। ठीक, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और वही जिस बिंदु पर टेम्परेचर यानी कि हम तापमान को देते हैं वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट, यानी कि वह बिंदु जिस पर हम तापमान को देते हैं। ठीक, और काइंडली टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, वही ईंधन का क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट, यानी कि वह बिंदु जिस पर हम आग पकड़ते हैं वही कहलाता है। इट इज अ समटाइम्स सैड दैट फायर इज अ गुड सेवरल, कह रहे हैं कि फायर इज अ गुड सेवरल बट अ बैड मास्टर, कह रहे हैं कि यहीं पे कुछ समय के लिए ये भी कहा गया है कि जो आग है वो बहुत अच्छी भी है, और ये भी कहा गया है कि आग कुछ के लिए बहुत ज़्यादा बुरी भी है। तो इसलिए गुड सर्वल भी कह रहे हैं बट आ बैड मास्टर, लेकिन यह बुरी भी साबित हो सकती है। ठीक,
It only means that fire is very useful as long as it kept under control। कह रहे हैं अगर फायर, आग को ज़्यादा देर तक यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक हम आग का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखते हो आग क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। अगर वो हमारे कंट्रोल से यानी नियंत्रित से, कंट्रोल मतलब क्या होता है, नियंत्रित से बाहर हो जाए तो हम आग को क्या नहीं कर सकते, आसानी से बुझा नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं, अगर आग कंट्रोल से, नियंत्रित से बाहर हो जाती है तो हम आग को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि ये बैड मास्टर भी है। ठीक। फॉर इंस्टेंस we use it the cook our food, warm our homes in winter। कह रहे हैं इसका इस्तेमाल, इंस्टेंट मतलब होता है एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है कि हम इसका इस्तेमाल काय में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं। आग का इस्तेमाल किस में करते हैं, खाना पकाने में। वार्म आवर होम इन विंटर, और सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, विंटर मतलब सर्दियों में घरों को गर्म भी करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे आग से विद्युत भी बनाई जाती है। कह रहे हैं विद्युत का उत्पन्न भी करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन कह रहे हैं वहीं दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन कह रहे हैं दूसरी तरफ अगर आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रित से बाहर हो जाए तो डेंजरस मतलब खतरनाक, तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ईच ईयर, आपने देखा भी होगा कई जगह पे कह रहे हैं एवरी ईयर, हर साल, थाउजेंड्स ऑफ होम्स, थाउजेंड मतलब हजारों घर, एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर, के हजारों घर क्या हो जाती हैं, आग के कारण घर और दुकानें नष्ट हो जाती हैं। आग के द्वारा कह रहे हैं हजारों घर और दुकानें नष्ट हो जाती हैं। वास्ट एरिया, क्या मतलब हुआ, वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉय एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल और इंजर्ड। कह रहे हैं ऐसी कि बड़े बड़े क्षेत्र में, बड़े बड़े, वास्ट मतलब बड़े बड़े, विशाल विशाल जो क्षेत्र वाले जंगल होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और सैकड़ों लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और घायल हो जाते हैं। यहीं तक हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमको पढ़ना है द से, ठीक है। तो द थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज हीट, तीसरी वस्तु क्या होती है आग को बनाने के लिए, देखेंगे फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। कह रहे हैं जो ईंधन और ऑक्सीजन है वो भी क्या नहीं कर सकते, खुद से आग को नहीं जला सकते हैं। अगर हमने एक जगह ईंधन रख दिया और कह रहे हैं कि आपने उसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में, तो क्या आग जल जाएगी खुद से। तो तीसरी वस्तु की भी ज़रूरत होती है, वो क्या है हमारा ताप, हीट, टेम्परेचर। तो क्या कह रहे हैं कि फ्यूल और ऑक्सीजन को अगर हम एक साथ रख दें तो क्या वो खुद से आग को बना सकते हैं, तो नहीं। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक देयर फायर देमसेल्फ, फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन खुद से आग को नहीं बना सकते हैं। और एल्स आ न्यूज़पेपर और अ स्टिंग लाइंग ऑन दी ओपन वुड कैचेस फायर ऑन इट्स आउन। क्या आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे हमने न्यूज़पेपर और कुछ लकड़ियों को भी एक साथ रख दें खुले में तो क्या वो आग को पकड़ लेंगे, खुद से आग को पकड़ लेंगे, नो। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, उसके लिए हमें क्या कह रहे हैं, उस लकड़ी को जलाने के लिए या उस कागज़ के टुकड़े को जलाने के लिए हमें उसमें सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी, हीट को, यानी कि उसमें हमें ताप देना पड़ेगा, तब वो आग को पकड़ेंगे। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं वी जनरली डू इट विथ आ लाइटेड मैचेस। क्या कह रहे हैं, और इसको जलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, या तो लाइटर का या फिर माचिस का। ठीक, एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
आपको पता है विच इज़ बीइंग टू बर्न, कि शुरुआत में जलने के लिए हर ईंधन का अपना अपना तापमान होता है जिस तापमान पर वो जलते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट काइंडली टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और वही ईंधन का जिस बिंदु पर आग लगती है वही ईंधन का फ्लैश पॉइंट यानी कि वह बिंदु होता है जिस पे हम लोग ताप देते हैं। इट इज़ सम टाइम, कह रहे हैं इट इज सम टाइम सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कह रहे हैं कुछ समय के लिए ये भी कहा जाता है कि आग बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आग बुरी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? इट इज़ ओनली मीन दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल लॉन्ग एज केप्ट अंडर कंट्रोल, कि जब अगर हम लंबे समय तक आग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हमें अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अगर इट इज़ सम टाइम फॉर इंस्टेंट वी यूज इट कुक आवर फूड वार्म आवर होम्स इन विंटर, कह रहे हैं, और इसका उदाहरण है कि हम लोग खाना पकाते समय उतनी ही चीज़ों का उतनी ही आग का इस्तेमाल करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। तो कह रहे हैं कि फॉर इसका एग्जाम्पल है हम लोग खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में घर को गर्म करने के लिए करते हैं, एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन कह रहे हैं दूसरी तरफ वही इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस, कह रहे हैं कि अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होता है? अगर आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे ही कह रहे हैं ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ, कि हर साल आप देखते होंगे कि हजारों घर और दुकान क्या हो जाते हैं? आग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। वास्ट एरिया, ऐसे ही कह रहे हैं बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र के जो जंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एंड 100 ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, क्या कह रहे हैं? और 100 पीपल यानी कि सैकड़ों लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और इंजर्ड मीन्स किल्ड मतलब मर जाते हैं, और इंजर्ड मीन्स घायल हो जाते हैं। और आगे इसी कारण जब आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो कई जंगलों को भी जला देती है, और कई लोग उसमें क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं।